हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डॉक्टर अशफाक अली पे। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि मेरे हाथ में हार्ट का एक 3D मॉडल है जो कि मैंने खुद बनाया है। इसमें आपको हार्ट की बेसिक एनाटॉमी भी देखने को मिलेगी, जैसे ये इंफीरियर वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा, जो कि हमारी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में ला रही है। और हम देखें इधर की तरफ तो ये आर्च ऑफ एओर्टा आपको दिख रहा होगा, जिसका कि ट्राइफर्केशन भी साथ में दिख रहा है। और साथ में इधर हमें हमारे पास में पल्मोनरी वेन्स हमें दिख रही है, जो कि लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आ रही है और लेफ्ट एट्रियम के अंदर ड्रेन कर रही है। अब मैं थोड़ा सा और बताऊं आपको, तो इसके अंदर मैंने ओरिजिन एओर्टा का जहां से वहां से एक साइड आरसीए, राइट साइड में आरसीए और लेफ्ट साइड में एलएमसीए दोनों बना रखी है। और एलएमसीए का फिर आगे से मैंने एलएडी और एलसीएक्स में डिवाइड भी किया हुआ है साथ साथ। अब इनके अलावा जो देखें, जो मेजर चीज दिख रही है इसके अंदर वो है 12 लीड्स, जो कि ईसीजी के अंदर हमें दिखती है। 12 लीड्स, फर्स्ट सेकंड थर्ड, एवीआर, एवीएफ और V1 से लेकर V6 तक। अब ये इस 3D मॉडल को बनाने का पर्पस क्या था मेरा, तो वो ये था कि हार्ट की कौन कौन सी जो वॉल्स होती है वो ईसीजी में किस किस लीड के अंदर दिखती है हमें। तो सबसे पहले देखें हम, तो नीचे की साइड में आपको 3 लीड्स दिख रही होगी, सेकंड थर्ड एवीएफ, जो कि नीचे की तरफ दिख रही है। तो ये इंफीरियर वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब इंफीरियर वॉल के अंदर कुछ भी अगर गड़बड़ होगा तो वो इनमें नजर आएगा। जैसे कि मैं बोल दूं कि इंफीरियर वॉल में एसटी इलेवेशन एमआई है, तो सेकंड थर्ड एवीएफ के अंदर वो चेंजेस हमें दिखेंगे। और इंफीरियर वॉल को सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है आरसीए, राइट कोरोनरी आर्टरी। अब आरसीए ही जो ऐसी आर्टरी है जो एसए नोड और एबी नोड को भी करंट ब्लड सप्लाई करती है। अब हम देखेंगे आरसीए एसए नोड एबी नोड को ब्लड सप्लाई करती है। और इंफीरियर वॉल एमआई हो गया, सेकंड थर्ड एवीएफ में एसटी इलेवेशन है। तो पेशेंट को हार्ट अटैक के साथ में यहां पर कंप्लीट हार्ट ब्लॉक भी मिलेगा हमें, क्योंकि एसए नोड की ब्लड सप्लाई बंद होने की वजह से एसए नोड प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगा और जितना उसको बीट या इंपल्स जनरेट करने हैं वो उतना नहीं कर पाएगा। उसकी वजह से हार्ट हमारा ब्लॉक की कंडीशन में आ जाएगा, सीएचबी जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट में। अब देखें हम कि आगे की तरफ हम देखें तो V1, V2, V3, V4 ये चारों हमें आगे दिख रही है। मतलब अब आगे एंटीरियर, तो एंटीरियर वॉल को रिप्रेजेंट करने वाली लीड्स है V1 से लेकर V4 तक। अगर एंटीरियर वॉल के अंदर कुछ भी गड़बड़ होती है, मतलब एमआई अगर होता है, तो इन चारों लीड्स में से किसी भी 2 लीड्स के अंदर चेंजेस दिखेंगे। या मैं यूं बोलूं कि किसी भी टेरिटरी की कम से कम 2 लीड के अंदर चेंजेस होना जरूरी है, तो हम उसको एमआई काउंट करते हैं। अगर किसी भी लीड की किसी भी टेरिटरी की एक ही लीड में अगर चेंजेस आता है या एसटी इलेवेशन आता है, तो उसको हम एमआई काउंट नहीं करेंगे। अब हम आगे बात करें, V1 से लेकर V4 ये हमारी एंट्री वॉल को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर एलएडी हमारी जो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी है उसमें ब्लॉकेजेस हैं, तो एंट्री वॉल एमआई हो जाएगा, जो कि हमें V1 से V4 तक देखने को मिलेगा। अब हम थोड़ा सा इसको टिल्ट करते हैं, लेटरल साइड दिखाते हैं आपको। तो ये हमें दिख रहा है V5, V6 और देखें तो हमें फर्स्ट और एवीएल, ये चारों हमें लेटरल में दिख रहे हैं। इट मींस कहने का मतलब है कि अगर लेटरल वॉल इसके अंदर ब्लड की जो सप्लाई है एलसीएक्स जो दे रही है उसमें अगर 100% ब्लॉकेज हो जाए, तो लेटरल वॉल जो है उसमें एमआई की वजह से लेटरल जो लीड्स है V5, V6, फर्स्ट एवीएल, इनमें एसटी इलेवेशन हमें ईसीजी में देखने को मिलेगा और हम कह सकते हैं कि ये लेटरल वॉल एमआई है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम देखते हैं कि एमआई जो है एसटी इलेवेशन एमआई, ये जिसको हम एसटीई एमआई बोलते हैं, और एक होता है हमारा नॉन एसटी इलेवेशन एमआई जिसको एनएसटी एमआई हम बोलते हैं। दोनों में क्या फर्क है? एसटी इलेवेशन एमआई जो होगा हमारा, उसके अंदर जो आर्टरीज होती है, जिसको जैसे फॉर एग्जांपल आरसी हो गई या हमारी एलएडी हो गई या हमारी एलसीएक्स हो गई, तो एसटी इलेवेशन एमआई के अंदर आर्टरी जो होगी वो कंप्लीटली ब्लॉक होगी, 100% ब्लॉक होगी। और इसमें ट्रांसम्यूरल इस्चीमिया पाया जाएगा, मतलब हार्ट की जो पूरी वॉल है उसके अंदर ब्लड सप्लाई बंद हो जाएगी, तो एसटी इलेवेशन हमें दिखाई देंगे। अब हम बात करें नॉन एसटी इलेवेशन एमआई की, तो यहां पर जो ब्लड सप्लाई है वो 100% ब्लॉक नहीं होगी। कुछ ब्लड सप्लाई हार्ट की टिश्यूज को, मसल्स को मिलती रहेगी बराबर, इसलिए यहां पे एसटी इलेवेशंस नहीं बनेंगे। इसमें एसटी या तो डिप्रेशन बनेगा या फिर ईसीजी जो है वो बेसलाइन पे ही हो सकती है। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमारी हार्ट की ब्लड सप्लाई है उसको हम डिटेल में देख लेते हैं। हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो है
एओर्टा से ओरिजिन होती है, राइट साइड में आरसीए यानी राइट कोरोनरी आर्टरी, और लेफ्ट साइड में निकलती है लेफ्ट मेन कोरोनरी आर्टरी, एलएमसीए जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं। एलएमसीए फिर आगे जाके दो में डिवाइड हो जाती है, एलईडी और एलसीएक्स, यानी एलईडी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और एलसीएक्स लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। इसको बोलते हैं एलएम का बाइफर्केशन। ये एज यूजुअल सब में होता ही होता है। बाकी हम एक बात और है कि किसी किसी पेशेंट में हम देखते हैं कि उसको एक ब्रांच एलईडी और एलसीएक्स के बीच में और दिखाई देती है हमें, वो एलसीएक्स और एलईडी के बीच की ब्रांच को हम रेमस बोलते हैं। ये हर पेशेंट में नहीं होती, ये किसी किसी अंदर होती है। तो इस कंडीशन में इसको एलएम का हम ट्राइफर्केशन बोलेंगे। हम बात करें एलईडी की, तो एलईडी जो होती है वो हमारी लेफ्ट वेंट्रिकल की सप्लाई करती है, मेजर जो सप्लाई देने वाली आर्टरी है। और एलईडी को ही हम विडो आर्टरी बोलते हैं। विडो आर्टरी बोलने के पीछे का पर्पस है क्योंकि एलईडी अगर ब्लॉक होती है तो लेफ्ट वेंट्रिकल प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल ही है हार्ट का पार्ट जो पूरी बॉडी में हमें हमारे सारे ऑर्गन्स को, जो भी ब्रेन हो गया, लंग्स हो गया, किडनी हो गई, लीवर हो गया, सबको, बाकी सारे ऑर्गन्स को सप्लाई करता है। अगर लेफ्ट वेंट्रिकल हमारा चला गया तो फिर इन सब ऑर्गन्स को सप्लाई नहीं मिलेगी और पेशेंट जो है वो हमारा डेड हो जाएगा। इसलिए इसको विडो आर्टरी में हम बोलते हैं। अब इसकी ब्रांचेस की हम बातें करें तो एलईडी की जो ब्रांचेस होती हैं वो D1 D2 होती है, जिनको हम डायगोनल्स बोलते हैं, डायगोनल 1 डायगोनल 2। बात करें हम एलसीएक्स की, तो एलसीएक्स जो कि लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी है, इसकी ब्रांचेस होती है ऑब्ट्यूस मार्जिनल OM1 OM2 या ऑब्ट्यूस मार्जिनल फर्स्ट या ऑब्ट्यूस मार्जिनल सेकंड, और भी इसकी एक ब्रांच है जिसको हम मेजर OM बोलते हैं। अब हम बात करते हैं आरसीए की, तो आरसीए की जो ब्रांचेस हैं वो फर्स्ट हम बात करें एक्यूट मार्जिनल की, जो कि एंटीरियर साइड में इसकी सप्लाई करेगी। और आरसीए की ब्रांच होते हैं नोडल ब्रांचेस, जो कि एसए नोड और एवी नोड को ब्लड सप्लाई देती है। और बात करें कि पीछे की तरफ जब आरसीए जाएगी हमारी घूम के, तो ये पीछे दो भागों में डिवाइड हो जाएगी, पीएलबी और पीडीए। पीएलबी पोस्टीरियर लेफ्ट वेंट्रिकुलर आर्टरी और पीडीए पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। मोस्ट ऑफ केसेस में जो पोस्टीरियर सप्लाई होती है वो आरसीए से ही होती है, 90% केसेस की अगर हम बात कर ले तो। और इस कंडीशन में आरसीए डोमिनेंट हम इस कंडीशन को बोलते हैं। किसी किसी पेशेंट में ये जो पीएलवी और पीडीए है ये आरसीए से नहीं निकल के बल्कि एलसीएक्स से निकलती है, तो उस कंडीशन में हम उसको एलसीएक्स डोमिनेंट कंडीशन बोलते हैं। तो ये हमें पता चलता है एंजियोग्राफी के बाद में। एंजियोग्राफी के पहले हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि पीएलवी पीडीए आरसी से निकल रही है फिर एलसीएक्स से। और एक और जो रेमस की बात की थी, रेमस का भी हम अंदाजा ऐसे नहीं लगा सकते हैं कि वो रेमस प्रेजेंट है या नहीं है, बिना एंजियोग्राफी के रेमस का पता नहीं चल पाएगा हमें। अब हम बात करते हैं रिदम के बारे में। तो हमारे हार्ट के अंदर जो कंडक्शन सिस्टम है, एसए नोड जो कि राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है, वहां से इंपल्स जनरेट होती है जो कि एवी नोड को मिलती है। एसए नोड की जो इंपल्स है सबसे पहले एट्रिया के अंदर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगी, उसके बाद में एवी नोड को मिलेगी। एवी नोड से ये नीचे की तरफ बंडल ऑफ हिस को मिलती है। बंडल ऑफ हिस बाद में फिर लेफ्ट बंडल ब्रांच और राइट बंडल ब्रांच में डिवाइड हो जाता है, जो कि फर्दर आगे परकिंजर फाइबर्स में डिवाइड हो जाते हैं। ये हमारा पूरा कंडक्शन सिस्टम है। और इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें तो करंट का जो फ्लो है एसए नोड से होता हुआ इस तरफ जा रहा है, तो ये बोल सकते हैं हम जो करंट का मीन जो फ्लो है या मीन वेक्टर जो बनना चाहिए हमारा, वो नीचे की साइड में यानी इंफीरियर साइड में लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट के अंदर बनेगा। ठीक है, अब हम बात करें एवीआर की, तो एवीआर जो है हमारा वो मीन वेक्टर की जो हमने अभी बात की है उससे जस्ट अपोजिट के अंदर है। एवीआर एवीआर जो है वो जस्ट अपोजिट में है। तो एवीआर के अंदर जो बनने वाली ईसीजी होगी, जो पी वेव होगी, जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो टी वेव होगी, वो जस्ट उल्टा बनेगा। जैसे मैं बोलूं कि सेकंड जो लीड है वो हमारे इंफीरियर वाले जो लेटरल क्वाड्रेंट के अंदर प्रेजेंट है, उसके जस्ट अपोजिट हम इसको मान सकते हैं। तो सेकंड की मिरर इमेज होगी एवीआर। जैसे सेकंड के अंदर पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव बन रहे हैं, उसके जस्ट उल्टा पी वेव क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव हमारा एवीआर के अंदर बनेगा। एक इंटरेस्टिंग बात और मैं आपको बताता हूं कि अगर 6 या 6 से ज्यादा लीड्स के अंदर एसटी डिप्रेशन हमें मिल रहा है, एसटी डिप्रेशन के साथ में टी इन्वर्जन भी हमें हो सकता है मिले, या तो और साथ ही साथ एवीआर के अंदर हमें एसटी इलेवेशंस मिल जाएं, तो ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है। इसे हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये लेफ्ट मेन यहां पे ब्लॉकेज है, हम ये बोल सकते हैं कि लेफ्ट मेन ब्लॉकेज है।
और अगर लेफ्ट मेन ब्लॉक है जो, सिंपल सी बात है कि लेफ्ट हैंड ब्लॉक हो गई तो एलएचसीएक्स और एलईडी को सप्लाई नहीं मिलेगी, तो पूरा का पूरा लेफ्ट वाला पार्ट जो है वो हमारा नेक्रोटाइज हो जाएगा या फिर खराब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, उसकी वजह से पेशेंट डेड हो जाएगा। ये बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन है जब एलएम ब्लॉक होता है। जो रिदम के बारे में हम बात कर रहे थे वो इस तरह से बताते हैं कि नॉर्मल साइनस रिदम क्या है। तो नॉर्मल साइनस रिदम है जब पी वेव बिल्कुल राउंड शेप, पीआर इंटरवल नॉर्मल हो, अच्छा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जैसे कि शार्प और पॉइंटेड और नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स हो, बाद में उसके एसटी सेगमेंट हमें बेसलाइन पे दिखे और प्रॉपरली टी वेव दिखे जो कि सीधी हो, और हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बाद में आने वाला क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स है वो उसकी बीच की जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो, या ये बोल सकते हैं कि आरआर इंटरवल इक्वल अगर हो रहा है, पी क्यू आर एस टी कंटिन्यूस बन रहा है, और आर आर जो वेव्स हैं आर आर के बीच में जो इंटरवल है वो इक्वल है, तो इसको हम नॉर्मल साइनस रिदम बोलेंगे। अगर हार्ट रेट हमारी 60 से नीचे है तो ये ब्रेडिकार्डिया में काउंट होगा, और अगर 100 से ऊपर है तो इसको हम साइनस टेकिकार्डिया बोलेंगे। अगर साइनस ब्रेडिकार्डिया है तो यहाँ पे पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टी वेव सब होंगे, आरआर इंटरवल इक्वल होगा, बट जो हार्ट रेट होगी 60 से कम होगी। अब इसकी जगह पे हमें कुछ और देखने को मिले, जैसे अब पी वेव अलग से ही बन रही है या फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो अलग से ही बन रहा है और इनका आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो ये हार्ट ब्लॉक वाली कंडीशन है। इसके भी 3 टाइप होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, जो कि हम बाद में बात करेंगे। और देखें हम कि हार्ट रेट जो है मोर देन 100 है, या फिर हम कहते हैं कि 120 130 बीट पर मिनट चल रही है, बट उसमें पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव जैसा हमने बोला था वैसे का वैसे ही चल रहा है, हर आरआर इंटरवल के बीच में जो डिस्टेंस है वो इक्वल है, तो ये नॉर्मल साइनस टेकिकार्डिया है। अगर हार्ट रेट मान लो कि मोर देन 150 है और आरआर इंटरवल अनइक्वल है, मतलब कभी आरआर इंटरवल छोटा है कभी बड़ा है, और साथ ही साथ पी वेव भी एब्सेंट है, तो इसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं।